भूमि के पुत्र, भारत के किसान। भारत हमेशा से गांवों का देश रहा है। गांवों का मतलब है खेती, खेती का मतलब है किसान। किसान जिनके हाथों में मिट्टी की सौंधी खुशबू बसती है, जो धरती माँ का आंचल थामे हमें अन्न देते हैं। ये कहानी उन्हीं की है, उनके संघर्षों की, उनके योगदान की। ये कहानी सदियों पुरानी है, जब सिंधु घाटी सभ्यता में खेती का जन्म हुआ था। तब से लेकर आज तक किसानों ने भारत के इतिहास को आकार दिया है। ये कहानी राजाओं और रानियों की नहीं, बल्कि उन लाखों करोड़ों किसानों की है, जिन्होंने अपने पसीने से इस देश को सींचा है। प्राचीन भारत, खेती की नींव। प्राचीन भारत में खेती ही जीवन का आधार थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, कपास उगाते थे। वे पशुपालन भी करते थे। समय के साथ खेती के तरीकों का विकास हुआ। नहरों और कुओं से सिंचाई होने लगी। मौर्य साम्राज्य के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने खेती के विकास के लिए बहुत से कदम उठाए। नहरों का निर्माण करवाया गया, जिससे सिंचाई अच्छी हुई। अशोक के शासनकाल में खेती को और बढ़ावा मिला। इस समय में किसानों को समाज में मान सम्मान मिलता था। मध्यकालीन भारत, सामंती व्यवस्था और किसान। मध्यकालीन भारत में सामंती व्यवस्था का उदय हुआ। जमीन पर राजाओं और जमींदारों का अधिकार हो गया। किसान, जो अब भूमिहीन मजदूर बन गए थे, जमींदारों को लगान देते थे। मुगल शासनकाल के दौरान लगान व्यवस्था में कुछ सुधार हुए। अकबर ने दहसाला प्रणाली लागू की, जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिली। लेकिन अंग्रेजों के आने के साथ किसानों का शोषण और बाराच गया। ब्रिटिश राज, शोषण का समय। अंग्रेजों ने भारत को अपने कच्चे माल का स्रोत बना लिया। किसानों को नील, अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया। लगान बहुत ज्यादा था और किसान कर्ज के जाल में फंसते चले गए। इस शोषण के खिलाफ किसानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। सन्यासी विद्रोह, छुआड़ विद्रोह, नील विद्रोह जैसे कई किसान आंदोलन हुए। ये विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ते असंतोष का प्रतीक थे। 19वीं सदी के अंत तक भारत में राष्ट्रवाद की भावना जाग चुकी थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किसानों ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़कर हिस्सा लिया। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और बारडोली सत्याग्रह जैसे आंदोलनों ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। किसानों ने दिखा दिया कि वे अब शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका संघर्ष स्वतंत्रता आंदोलन का एक अभिन्न अंग बन गया। गांधी जी ने किसानों की समस्याओं को समझा और उन्हें संगठित किया। आजादी के बाद भारत सरकार ने खेती के विकास पर ध्यान दिया। 1960 के दशक में हरित क्रांति ने भारत को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। नई तकनीकों, उन्नत बीजों और उर्वरकों के इस्तेमाल से उत्पादन बढ़ा। हालांकि हरित क्रांति के अपने नुकसान भी हुए। पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में इसका प्रभाव कम रहा। छोटे किसान कर्ज के जाल में धकेल दिए गए। जमीन के नीचे पानी का स्तर घटा और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। आज भारतीय किसान बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पानी की कमी, मौसम में बदलाव, बाजार की अनिश्चितता, कर्ज का बोझ, ये कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो किसानों को परेशान कर रही हैं। किसान आत्महत्या एक गंभीर मुद्दा बन गया है। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग को लेकर किसान आंदोलन तेज हो गए हैं। किसान अपनी फसल का सही दाम, कर्ज माफी और फसल बीमा जैसी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। भारत को समझने के लिए किसानों के जीवन को समझना जरूरी है। वे इस देश की रीढ़ हैं, जिन्होंने सदियों से हमें अन्न दिया है। उनके संघर्षों, उनकी खुशियों, उनकी आशाओं और निराशाओं को समझना जरूरी है। भारत की संस्कृति, परंपराएं, त्योहार, सब कुछ खेती से जुड़ा है। किसानों का योगदान केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। भारत के किसानों का भविष्य भारत के भविष्य से जुड़ा है। उनकी समस्याओं का समाधान देश के विकास के लिए जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को उनकी मेहनत का सही फल मिले। किसानों को आधुनिक तकनीकों, सिंचाई की सुविधाओं, बाजार तक पहुंच और सही मूल्य देकर ही हम एक समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं।